Students, question number 10th, question number 9th, exercise 6.5. A ladder 10 meter long reaches a window. ये लैडर है, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. यहाँ कोई विंडो है 8 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो ये 8 हो गया और ये लैडर 10 मीटर हो गया. राइट. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36. एक्स इक्वल टू रूट 36 इक्वल टू 6 मीटर में प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगा. डेट्स वाई आई पुट जस्ट प्लस साइन. ओके. सो 10 मीटर, 8 मीटर और आंसर इज 6 मीटर. These are very simple question based on the application of Pythagoras theorem. Question number 10th. A guy wire attached to a vertical pole of a height 18 meter is 24 meter long. ठीक है, ये 24 मीटर लॉन्ग, ये हाइट 18 मीटर. हैज़ a stake attached to other end. How far from the base of the pole should the stake be so the wire will be taut. मतलब ये टाइट रहे, इसको कितना इससे दूर बांधें कि ये जो वायर है ये बिल्कुल टाइट रहे. तो ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं x. सेम कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम. 24 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर 576 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है. 576 माइनस 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनको माइनस करते हैं तो 252 आएगी. तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालें तो 6√7 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल टू द गाइड वायर. राइट. सो इन दिस वे वी प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का फिज़िक्स कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. 1000 किलोमीटर पर आवर. अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. अब ये बोल रहा है 1.5 घंटे के बाद इन दोनों कितनी दूर होंगे, माना 1.5 घंटे का. तो ये 1.5 घंटे में इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये ए और बी. तो ए बी डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा. स्पीड कितनी है 1000 और 1.5 घंटा मतलब 3/2. तो कितना हो जाएगा ये 1500 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस आपकी 1500 किलोमीटर हो गई. ऐसे ही ये डिस्टेंस जैसे ए सी निकालनी है मुझे. सेम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. राइट. 1200 किलोमीटर पर आवर है तो ये हो जाएगा आपका 600 और ये 1800 किलोमीटर. सो ये डिस्टेंस आपकी 1800 किलोमीटर हो गई. ओके. अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है BC. तो BC का स्क्वायर इक्वल टू √ऑफ 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर. देखो अगर हम देखें ये 100 22540. 18 का आपको बताया था 324 होता है. 40 कॉमन लेते हैं अंडर रूट में तो 100 बाहर रह जाएगा. और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपका प्लस करने पे 549 हम देखते हैं तो ये 61 9 जा 549 होंगे. तो 100 इंटू 3 इंटू √61. दीज आर द बेसिक कंसेप्ट यू शुड ऑल नो. 300√61 किलोमीटर इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक फिज़िक्स का कंसेप्ट भी आ गया, स्पीड इनटू टाइम. सो इट्स गुड कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट. सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर. ये 2 पोल हैं
11 और 6 मीटर. Stand on if the distance between the feet of the pole is 12. If the distance between the feet of the pole is 12, अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा, राइट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. इसका टॉप ये रहा और इसका टॉप ये रहा. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है. तो ये ट्राइंगल, अब देखो ये 6 है और ये पूरा 11 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, राइट. तो ये डिस्टेंस देखो आराम से आ जाएगी. ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट 169. ए सी की वैल्यू 13 मीटर. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स. क्वेश्चन नंबर 11th एक्सरसाइज 6.5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो. डी एंड ई आर ऑन द पॉइंट्स द साइड सी ए एंड बी सी. तो डी पॉइंट्स दे रखे, राइट एंगल एट सी. प्रूव डेट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. ओके, तो ये इन दोनों के बीच के पॉइंट्स दे रखे हैं. तो देखो सी डी इक्वल टू ए डी, दोनों बराबर हैं, ये इसके हाफ कह सकते हैं हम लोग. ऐसे बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी, राइट. अब ट्राइंगल अगर हम लें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप लोग लगा सकते हैं ए बी का स्क्वायर ऐसे ही ट्राइंगल ई सी डी भी परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ई सी डी, इसके अंदर आप लोग लगाएं तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ठीक है, एक और ट्राइंगल देखो ये बन रहा है ए ई सी. इसके अंदर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर. फिर देखो एक और ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी. बी सी डी में क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, राइट. अब आप देखो हमें प्रूफ के अंदर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 3 + 4 कर रहे हैं हम. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा? ए बी स्क्वायर. ऐसे ही सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या होगा? डी ई स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड, राइट. ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं. बाय प्रैक्टिस यू विल ग्रो मोर. नेक्स्ट हम लोग 14 15 नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.